हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिएगा। एनर्जीज़ को चेक करूंगी आज मैं आप लोगों की, दोनों की एनर्जीज़ को चेक करूंगी, इसलिए बोल रही हूँ रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। दूसरी चीज़ आज ये देखेंगे एनर्जीज़ को चेक करने के लिए करके कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रियूनियन है वो कब तक होगा, ठीक है, क्या आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप इस समय पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही है अगर आपकी, तो क्या आप लोगों के बीच में रियूनियन होगा, क्या आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो आपस में दोबारा से जुड़ेगा। इसी चीज़ को टैरो कार्ड में आज मैं देखने जा रही हूँ। तो एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की, पहले तो मैं इस चीज़ को चेक करूँगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो चलिए सबसे पहले एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपके पर्सन की कि उनकी एनर्जीज़ क्या है, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ उनके लिए और अगर थर्ड पार्टी है तो, और फिर देखेंगे कि रीयूनियन आप दोनों के बीच में, अगर आप अलग हो चुके हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो फिर क्या आपका रियूनियन होगा दोनों का, इस चीज़ को देखेंगे। अगेन ना कार्ड रिवर्स में आ रहा है, इसलिए मैं जो है ना वो सफल कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यूनिवर्स का नेम ले लीजिए, यूनिवर्स का नेम ले लीजिए और पर्सन का भी नेम ले लीजिएगा, जो पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड जो है वो मैंने ले लिए हैं और अब कार्ड में सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ के लिए कार्ड ले रही हूँ मैं। पर्सन की जो एनर्जीज़ अभी तक मेरे पास जो आती जा रही है उस एनर्जीज़ में देखो, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं। पहली एनर्जीज़, सबसे पहली एनर्जीज़ जो मुझे मिल रही है, आप लोग दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी आ रही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, या तो ये आपके साथ आपके और अपने रिश्ते को लेकर कुछ बहुत ही मतलब गंभीर डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हो सकता है, लेकिन गंभीर मैं इसलिए बोल रही हूँ एनर्जीज़ को क्योंकि काफ़ी मैच्योरिटी वाला डिसीज़न दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है, ठीक है, पूरी तरीके से। मतलब इनकी लाइफ में अभी जो शो हो रहा है ना, एक एक कंट्रोल शो हो रहा है, जो मतलब इनके ऊपर वो कंट्रोल या वो बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हैवी फील हो रहा है। एक्चुअल में क्या है ना कि आपके रिश्ते में बहुत टाइम से आप लोग एक हो और बहुत टाइम से मतलब आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, मिलना जुलना, एक दूसरे को प्रॉमिसेस करना ना, वो चीज़ें सडन ही ऑफ हो गई हैं, ऐसा दिख रहा है टैरो कार्ड को। और इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डाले, हो सकता है कि आपको पता हो ना पता हो, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डाल रहे हैं अभी भी, इवन अभी भी, क्योंकि हो सकता है कि आप ये बोलो कि मैम सामने से तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है टैरो कार्ड में कि वो इन चीज़ों को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि थोड़े डरे हुए हैं, थोड़ा फियर में है। फैमिली हो सकती है और कोई और भी पर्सन दिख रहा है, फैमिली के साथ साथ कोई और भी दिख रहा है जिसका फियर है इनको।
और ये अगर खुल के सबके सामने अगर अपने प्यार का आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर देंगे, अपने प्यार का इज़हार कर देंगे और बता देंगे कि हाँ मैं परेशान हूँ जिस दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ जिस दिन से नो कांटेक्ट है, या मैं वापस आना चाहता हूँ, तो शायद वो बात नहीं होगी, क्योंकि एफ़र्ट्स बहुत कर रहे हैं ना, लेकिन एफ़र्ट्स वो बहुत पीछे से, बहुत धीरे धीरे एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बहुत पीछे से कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है, ठीक है, वो आपके पर्सन के सामने आ चुका है और वो इस चीज़ को जान चुके हैं आपके पार्टनर कि ये थर्ड पर्सन चाहे फैमिली का हो चाहे कोई और अदर पर्सन हो, लेकिन वो आप लोगों को दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। तो लेकिन जो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही है, जो प्लानिंग आ रही है, वो यहाँ पर करंट एनर्जीज़ जो शो हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी शो हो रही है जो मतलब जैसे होता है ना कि दो लोग बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो फिर वो दोबारा से मिलने के लिए हर वो कोशिश करते हैं जिसमें उन लोगों का रिलेशनशिप हो। अच्छा, ये चीज़ दिख रही है। दूसरी करंट एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने आपको, और मुझे लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि जो ब्लॉकेजेस एनर्जीज़ है ना वो काफ़ी टाइम से होंगी, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ब्लॉक तो किया है, लेकिन ना मुझे मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मुझे कहीं कहीं आपके पार्टनर में गुस्सा और ईगो दिख रहा है, दो चीज़ें दिख रही हैं। मतलब जैसे क्या है ना कि ब्लॉक है, उन्होंने काफ़ी टाइम से ब्लॉक किया है, अब उनको नहीं बन पा रहा है आपके बिना, ठीक है, क्योंकि फीलिंग में स्ट्रेस निकल कर आ रहा है। दिन रात ना जैसे मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से कि आपका और इनका रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन एक हिम्मत जो होती है ना कि थर्ड पार्टी के सामने खुल के सामना करने की, वो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी फियर में नज़र आ रही है। मतलब डरते हैं ये थर्ड पर्सन से, मान लीजिए फैमिली का पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है, तो एक फियर सा इनके मन में आ रहा है उसको लेकर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अंदर से ना मुझे एक मतलब एक इनके ये चीज़ तो इनकी दिख रही है कि ये आपको लेकर बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, और दूरियां भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो बर्डन में है ये, तो क्या हो रहा है कि बर्डन में खुलकर नहीं मतलब सामने आ पा रहे अपने प्यार को लेकर। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी आपका ऑफ हुआ है। मोस्टली जो एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन ऑफ हुआ है, जो बातचीत बंद है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है। अभी जो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है वो कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से आ रही है। और मैं इस चीज़ में आपसे पूछना चाहती, क्वेश्चन करना चाह रही हूँ मैं डियर गाइस आपसे, ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन, क्योंकि ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनको एंजल साइन मिल रहे हैं। अगर इस समय आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, या इस समय, या जब भी आपको मेरी रीडिंग मिल रही है, उससे आगे के टाइम में, मतलब बहुत आगे के टाइम में मत जाइएगा, मतलब 24 आवर्स के टाइम को रखिएगा। कुछ ऐसे एंजल साइन शो हो रहे हैं जैसे कि मतलब आपको ये लगे कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे याद कर रहा है और बार बार मेरा नाम ले रहा है और मुझे उसकी एनर्जीज अब खींच रही है अपनी तरफ। अगर जब मेरी रीडिंग मिली उसके 24 आवर्स में, मतलब उससे लगा लो, आप पहले भी लगा सकते हो, और आप आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, मैं इतना समझा नहीं पा रही हूँ आपको। तो मतलब जो एनर्जीज आ रही है वो साइन मिलने लग गए होंगे। एक्चुअली में जो वो साइन होंगे वो आपके पार्टनर की वो एनर्जीज है जो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो रही है, अंडरस्टैंड। उनकी वो फीलिंग्स है जो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, आपके साथ जुड़ रही हैं, और वो आपको साइन दे रहे हैं। हालांकि वो मुँह से कुछ नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि वो फियर में है, मैंने बताया, नाराज़गी भी है क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो रहा है, और फिर
थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं डर, फियर है। और ये जो पर्सन है, ये भी मैं देख रही हूँ कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। पहली कार्ड मैंने आपको बता दिया था कि आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से नहीं हुआ। ये खुद आपको आके क्लियरिटी देना चाहते हैं कि क्यों और कैसे, क्यों ब्लॉक किया, कब अनब्लॉक करेंगे, किस वजह से नहीं बोल रहे हैं, या और भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स शो हो रहे हैं यहाँ पर जो आपको बताना इनको लग रहा है कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें शायद आप इनको गलत भी हो सकता है कि समझ रहे हो, क्योंकि बात नहीं होगी तो मोस्टली एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ बात नहीं हो रही है, तो आपको भी लग रहा होगा कि बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या क्या मतलब फीलिंग। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रही है, रुकी हुई एनर्जीज़ है, शो नहीं हो रही है, ओपन नहीं हो रही है एनर्जीज़। लेकिन जो ये कार्ड है वो आपके साइन को बता रहा है, और ये साइन आप जो है वो इन साइन को फील अगर कर रहे हो, जैसे कुछ नंबर्स का दिखना, न्यू बिगनिंग नंबर्स को दिखना, या कुछ ऐसे नंबर्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या लाइक सडन महसूस होना उनकी एनर्जीज़ है ना, सडन उनकी एनर्जीज़ को महसूस होना, ऐसा फील करना कि शायद वो आपके आसपास हैं, या फिर मान लीजिए किसी का भी दिन भर में कॉल आता है तो अगर ऐसा लगे कि वो कॉल कर रहे हैं, उनका कॉल होगा। अगर किसी का भी कॉल आता है, किसी और का भी मैसेज आता है तो लगता है कि अरे उनका मैसेज आ गया, उनका ही कॉल आ गया। तो अगर उनका कॉल नहीं भी आता है तो समझ लीजिए कि एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, वो कॉल करना चाह रहे हैं आपको, लेकिन कुछ ना कुछ या मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से एकदम क्या हो रहा है, रुकावटें हो रही हैं। क्योंकि देखो इनका जो आपका रिश्ता है ना वो मेरे को बहुत डीप दिख रहा है, तो ये जो डीप रिलेशनशिप है ना ये इतनी आसानी से टूटेगा तो नहीं, और ये तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट एनर्जीज आ रही है, बहुत डीप एनर्जीज है। और राशियां बताने के बाद मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, तो ये देखूंगी कि अब आपका मिलन जो रिलेशनशिप है उसमें आपका रियूनियन की एनर्जीज कितनी परसेंट है, कितनी चांसेस है रियूनियन के। क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज आ रही है उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन के पास ये चले तो गए हैं लेकिन एक पछतावे में है। मतलब हो सकता है कि नंबर भी ब्लॉक कर दिया हो और बात नहीं कर रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही हो अधिक से ज़्यादा अधिक, लेकिन कहीं ना कहीं मूड जो ख़राब हो रहा है, बहुत स्विंग हो रहा है, अपसेट हो रहे हैं, और डिसीज़न मेकिंग जो है वो सही नहीं हो पा रही है, रॉन्ग डिसीज़न ले रहे हैं। तो उसमें मुझे जो दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ में, वो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ थर्ड पर्सन का बहुत ही ज़्यादा परेशानी करना, क्रिएट करना, स्ट्रेस को देना, टेंशन को होना, जिसकी वजह से काम पर भी फोकस आई थिंक नहीं लग रहा होगा, ऑन ऑफ सिचुएशन। मतलब ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से, जिस एनर्जी से आपके पर्सन निकलना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जो ये कार्ड आया है कि भाई वो वार्तालाप आपसे करना चाहते हैं, कम्युनिकेट होना चाहते हैं, तो कुछ तो है सीक्रेट्स। अब आपको मान लीजिए उन्होंने मैरिज के लिए कमिटमेंट दिया था, या मैरिज के लिए बोला था, या फिर आपका रिलेशनशिप इनके साथ कोई भी हो सकता है। क्योंकि मैं हर बार ये बोलती हूँ कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मैरिज वाले, लव रिलेशनशिप वाले, फ्रेंड्स में है, सेम जेंडर है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, वन साइड सिंगल मैरिड, कोई भी देख सकता है। मेरी रीडिंग में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जनरल रीडिंग, जिसके साथ रेजोनेट करे देखे, नहीं रेजोनेट करे छोड़ दे, सिंपल सी बात। लेकिन ये जो पर्सन है इसके प्यार में तो सच्चाई है, लेकिन दूसरों की बातों में बहुत बहुत जल्दी आते हैं। और लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जितना भी दूसरों की बातों में आना था, जो भी चीज़ें करनी थी वो हो चुकी हैं। एक असल फेस, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि थर्ड पार्टी शायद जो थर्ड पर्सन है चाहे फैमिली से हो, कि शायद वो गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब जब ये चले गए तब जो चेहरा सामने आ रहा है ना थर्ड पर्सन का, जो झगड़े या जो डिमांडिंग नेचर, एक ऐसा कंट्रोलिंग स्वभाव, बिहेवियर, जो कि
अनएक्सपेक्टेड है। और फिर आपके पर्सन तो इतना टाइम आपके साथ रहे, इतना टाइम साथ में रहने के बाद लगता है ना कि मतलब मैं तो बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, तो वो फीलिंग्स अभी भी महसूस करते हैं। राशियाँ मैं बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो, कैंसर की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से कैंसर एंड सिंह राशि, लियो भी है। 12 राशियों की जून मंथ की टैरो कार्ड रीडिंग मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। 12 राशियों की, हर राशि की अलग अलग रीडिंग मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बड़ी मेहनत से रीडिंग बनाई है, तो देख लीजिएगा आपके हिस्से की आप रीडिंग। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यूनिवर्स से मैं दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए यूनिवर्स से। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं मेरे लिए प्रेयर कर देना, मैं मेरे लिए प्रेयर कर दूँ। मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, आई एम सो सॉरी, बट पढ़ती सभी के कमेंट्स हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं मैम मेरे लिए कर दीजिएगा। मैं सबके लिए जो है ना प्रेयर करती हूँ। मत सोचा करिए कि मैम शायद हमारे लिए नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी मैम, मैं तो आप सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। मैं चाहूँ तो बस वही है कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी कोशिश भी यही रहती है। ठीक है, तो मैं अच्छा ही चाहती हूँ कि एनर्जीज आपकी जो है वो आपके साथ मैच करे। प्रार्थना में शक्ति होती है। जो लोगों के लाइफ में लोग खो चुके हैं, दूर जा चुके हैं, प्रेयर से वो आज आ गए हैं वापस लौट कर, तो शक्ति तो है ना कहीं परमात्मा यूनिवर्स तो है। उन्हीं की वजह से आप हम सब हैं। तो यूनिवर्स पर विश्वास रखें, है ना। तो सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। और कार्ड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। ठीक है, तो कार्ड में यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, उस एनर्जीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है उन्होंने बहुत ही मतलब ईमानदारी से, लॉयल्टी से और बहुत ही हिम्मत करके ये डिसीज़न लिया है कि वो आपके लाइफ में प्रॉपर तरीके से लौट कर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आपके पर्सन की बहुत जिम्मेदारी है आपके प्रति, और उन्होंने वो जिम्मेदारियाँ आपके सर पे डाल रखी हैं। लेकिन अब उन्हें ना एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। मतलब ऐसे एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप किसी चाइल्ड को भी टेक केयर कर रहे हो गाइस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा, आपके पर्सन ने आपके साथ मैरिज की है, पर वो मैरिज उन्होंने पब्लिश नहीं की है और वो एकदम से मूव ऑन कर गए। तो आपके एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बहुत डिप्रेस्ड वाले आ रही है कि आप इस चीज़ के लिए बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हो, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से आपको बोला था कि मैं साथ निभाऊंगी या मैं साथ निभाऊंगा, बट सडन उनका इस तरीके से मूव ऑन कर जाना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। बट एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी आ रही है, कुछ कास्ट इशू भी है आप लोगों में शायद, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कुछ ऐसे इश्यूज़ जो फैमिली से तो है ही, लेकिन कास्ट इशू भी दिख रहे हैं। शायद जो एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और आपके पर्सन को के ऊपर ना वो नज़र भी इसीलिए रखती है, कंट्रोल करता है कि आपका पर्सन आपसे दूर हो जाए। लेकिन जो पार्टनर की एनर्जीज़ आ रही है ना, वो एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब अकेलेपन की है। ठीक है, एंड बहुत ही केयरिंग है, बहुत चिंता करते हैं आपकी। तो यहाँ पर ये बोलूँगी मैं इस एनर्जीज़ को देखकर कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ में यहाँ पर लग रहा है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि आपका पर्सन जो है ना वो दिल से चाहता है आपसे रियूनियन, और बहुत टाइम से जो है वो आप अलग हो, बहुत टाइम हो गया है सेपरेशन में,
एक घर के नीचे हो आप तो भी अलग हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी अलग हो, साथ में हमेशा साथ साथ रहने वाले दो लोग जो कि पूरी तरीके से एक साथ बंधे हुए थे, और एकदम से अचानक से सडन मूव होने से क्या हुआ है कि आपके लाइफ पर तो असर पड़ा है, बट थर्ड पार्टी की वजह से ना आपके पर्सन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है। क्योंकि पहले जब भी आप लोग के बीच में ऑन ऑफ होता था तो आपके पर्सन लौट आते थे। अब की जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हो रही है, लेकिन जो लव, जो प्यार आपके पर्सन को आपसे है वो किसी से नहीं है। तो यहाँ पर लौटना चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में, और स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि एज डिफरेंस भी दिख रहा है मुझे कहीं कहीं, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस दिख रहा है, और लेकिन कनेक्शन में ना बहुत प्योरिटी दिख रही है आपके। और ये जो प्योरिटी है आपको एक करेगी, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, उसके माइंड में, उसके दिल में आपके लिए ना फीलिंग्स हैं। मतलब अकेले आप लोग अलग अलग हो ना, दूर दूर हो, बात नहीं हो रही है, लेकिन उनका जो अंतिम डिसीज़न है, जो उनका अंतिम फैसला है वो रियूनियन ही है, और वो डिसीज़न उन्होंने ले लिया है, और यही बात वो करना चाहते हैं अपने दिल की आपको, आपसे। क्योंकि उनको ये भी लग रहा है ना, कम्युनिकेट करके वो क्लियरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद आप उनको गलत समझ रहे हो, या फिर आप कहीं अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ उनके बिना, है ना। आप सोचो कि भाई वो तो आएंगे नहीं, मैं तो आगे बढ़ जाती हूँ या मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो आपके पार्टनर को आपसे ये भी कहना है, वो कहना चाहते हैं खुलकर कि मैं लौट कर आऊँगी या मैं लौट कर आऊँगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ मैं एफ़र्ट्स, कुछ तो थोड़ा मेरा इंतज़ार करो, वेट करो, पेशेंस रखो। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपके साथ कनेक्ट की है, रेजोनेट की है, अगर आपके साथ मैच की है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने आपको। एंड पर्सनली अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से लेकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, वहाँ से लेकर आप फिर मुझसे बात कर सकते हैं। अपना नेम प्लेस आपको देना होगा, बर्थ डिटेल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप वो भी दे सकते हैं, नहीं है तो खाली नेम प्लेस आप दे सकते हैं। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग, जितना डिटेल में बताने के बाद भी बहुत सारे लोगों का एक यही क्वेश्चन होता है कि मैम हम आपसे पर्सनली कैसे बात करें। तो इसीलिए मैं इतनी सारी बातों को डेली बताती हूँ। तो आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि पर्सनली बात करने के लिए कैसे बात करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।